चलो तो ये अपन ने यहाँ तक पढ़ा था कि जो आपका लिम्फोसाइट है ये डिवाइड होने के बाद में दो सेल में इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, एक मेमोरी सेल में और दूसरा आपका इफेक्टर सेल में। ठीक है, अगर फिर से आपके फ्यूचर में अगर सेम एंटीजन के साथ में इंटरेक्शन होता है तो ये फिर से आपका क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो मेमोरी सेल जो है ये अपन किस लिए जनरेट कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी सेम एंटीजन आपका आपके होस्ट सिस्टम में एंटर करता है तो कम से कम टाइम में आप क्या कर सको, इम्यूनिटी को डेवलप कर सको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका लिम्फोसाइट को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। लिम्फोसाइट जो है इट कंस्टिट्यूट 20 to 40% ऑफ ऑल दी WBC फाउंड इन दी सिस्टम। ठीक है, जो भी आपका WBC है उसमें से 20 to 40% होता है आपके पास में लिम्फोसाइट, बट इट कंस्टिट्यूट 99% ऑफ सेल्स इन दी लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ जो है इसमें आपका 99% जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके लिम्फोसाइट। अब लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ मतलब ये एक आपका फ्लूइड है जिसको कलेक्ट करते हैं आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, जैसे ये आपका ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल्स में जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो टिश्यू के साथ में इनका एक्सचेंज होता है कहाँ पे, कैपिलरी नेटवर्क के पास में। तो ये आपका ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम, कैपिलरी नेटवर्क जहाँ पे भी होगा तो वहाँ पे टिश्यू के साथ में इनका एक्सचेंज होता है। तो ये फ्लूइड आपका बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कहाँ पे आ गया, टिश्यू के पास में। टिश्यू के पास में आने के बाद में फिर से आपका जो ब्लड वेसल्स होता है ये आपके फ्लूइड को कलेक्ट कर लेता है। तो कुछ आपका फ्लूइड जो आपके टिश्यू में डिफ्यूज हुआ था उसमें से कुछ फ्लूइड आपका टिश्यू में ही रह जाएगा, इसको आपका ब्लड वेसल्स वापस कलेक्ट नहीं कर सकता। और इस फ्लूइड जो आपके टिश्यू में अभी प्रेजेंट है इसको बोला जाता है लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ जो है इसमें 99% कौन से सेल होते हैं, आपके लिम्फोसाइट्स। इसलिए फ्रॉम द लिम्फ इसको अपन ने नाम दिया है लिम्फोसाइट। ठीक है, अब देखो कि लिम्फोसाइट जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल सरफेस तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल सरफेस एंटीजन लिम्फोसाइट को हम क्लासिफाई करते इनटू बी सेल, टी सेल एंड एनके सेल। तो लिम्फोसाइट जो है इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ
सरफेस एंटीजन, ठीक है, या फिर सरफेस रिसेप्टर्स। तो इसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू बी सेल, टी सेल एंड एनके सेल। अब देखो कि आपके पास में बी सेल, टी सेल या एनके सेल जो है, इसमें बी एंड टी सेल ये आपके 80 टू 90% होते हैं। तो एनके सेल जो है ये सिर्फ आपका 10 टू 20% ही प्रेजेंट होता है। तो पूरे सिस्टम में जितने भी लिम्फोसाइट है उसमें से 80 टू 90% कौन से सेल होते हैं आपके, बी एंड टी सेल, और 10 टू 20% होते हैं आपके नेचुरल किलर सेल। तो सबसे पहले अपन बात करते बी सेल की। तो फर्स्ट सेल है हमारे पास में बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है इसको अपन बी सेल क्यों बोल रहे हैं या बी लिम्फोसाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मैचुरेशन जो है ये होता है आपके बोन मैरो में, ठीक है। और बर्ड में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड रीजन में, जिसको बोला जाता है बर्सा ऑफ फेब्रिसिएश, ठीक है। तो बर्ड में आपका जो बी सेल है इसका मैचुरेशन कहाँ पे हो रहा है, बर्सा ऑफ फेब्रिसिएश में, ठीक है। तो मैमल्स में या फिर ह्यूमंस एंड रैट की अगर अपन बात करते तो बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, आपके बोन मैरो में, ठीक है यहाँ तक। तो बोन मैरो में इसका डेवलपमेंट होगा। तो फ्रॉम दी साइट ऑफ मैचुरेशन, जिसको अपन बी से यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, तो बी फ्रॉम बोन मैरो, और दूसरा है आपका बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, ठीक है क्या यहाँ तक। तो इससे अपन ने इसको बोला है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है इसके ऊपर अलग अलग सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, और ये सरफेस प्रोटीन जो है ये आपके बी सेल स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट, जिसको बी सेल रिसेप्टर बोला जाता है। बी सेल रिसेप्टर जो है ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है MIGM और दूसरा होता है आपका MIGD। M का मतलब होता है मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। तो M का मतलब क्या है आपका, मेम्ब्रेन बाउंड। और IgM एंड IgD क्या है आपके, इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब आपके एंटीबॉडी, बराबर। तो इनिशियली आपका जो बी सेल होता है इसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बी सेल रिसेप्टर जो है इसके अलावा आपके मेम्ब्रेन के ऊपर CD40 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो आपके
बी सेल के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है क्या? CD45 प्रेजेंट होता है। उसके बाद B7, जिसमें आपको दो प्रोटीन्स मिलेंगे, B7-1 एंड B7-2। ठीक है, इसके ऊपर FC गैमा रिसेप्टर टाइप 3 भी प्रेजेंट होता है। जिसको आप CD32 बोलोगे। ठीक है, उसके बाद में जो आपका बी सेल है, इसका CD45 जो है, इसको बोला जाता है मार्कर प्रोटीन। यहां तक ठीक है क्या? यहां तक किसी को डिफिकल्टी? अगर यहां तक किसी को डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है क्या यहां तक? उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो CD45 जो अपन ने लिखा है, जिसको अपन ने क्या बोलते हैं, मार्कर प्रोटीन, इसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो CD45 ऑल्सो कॉल्ड एज B220। ठीक है, तो B7 जो है, इसको बोला जाता है CD80 और इसको बोला जाता है CD86। ठीक है, इसके अलावा आपके बी सेल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। तो आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रेजेंट है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर टाइप 1, जिसको आप CD35 बोलते हो, और कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर टाइप 2, जिसको CD21 बोला जाता है। ठीक है यहां तक? उसके बाद में नेक्स्ट इसके ऊपर आपके इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए जो रिसेप्टर है, एक मिनट, इसको टाइप 2 करो। ये CD32 जो है, ये टाइप 2 है। ठीक है, FC गैमा रिसेप्टर, FC गैमा रिसेप्टर का मतलब क्या? तो ये जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है या एंटीबॉडी है, जिसको अपन IgG बोलते हैं, ठीक है ना, इसके पास हेवी चेन होता है, कौन सा? गैमा, इसलिए अपन उसको IgG बोलते हैं। ये जो आपका
पोर्शन है इसको बोला जाता है एफसी रीजन। तो ये एफसी रीजन गामा हेवी चेन का इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एफसी गामा रिसेप्टर टाइप 2। ठीक है क्या यहां तक? उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो बी सेल है, इसके ऊपर अपन ने सबसे पहले लिखा बी सेल रिसेप्टर। ठीक है, उसके बाद में बी सेल रिसेप्टर आपके दो टाइप के लिखे, एक MIGM और दूसरा आपका MIGD। CD40 रिसेप्टर मार्कर प्रोटीन दैट इज CD45 जिसको B220 भी बोला जाता है। उसके बाद B7 1 एंड B7 2 CD80 एंड 86 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद FC रिसेप्टर्स, तो FC रिसेप्टर के साथ में आपका इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड होगा। ठीक है, जिसको CD32 बोलते हैं अपन, FC गामा रिसेप्टर टाइप 2। और सबसे लास्ट में अपन ने लिखा कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर टाइप 1 एंड टाइप 2, जिसको CD35 टाइप 1 को अपन बोलेंगे और टाइप 2 को CD21 बोलेंगे। ठीक है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका बी सेल। ठीक है, बी सेल का मैचुरेशन आपको याद रखना है, बोन मैरो में होता है। उसके बाद में बी सेल के रिसेप्टर जो होते हैं या जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल उसके सरफेस के ऊपर है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बी सेल जो है, इसका अगर एक्टिवेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन, तो बी सेल आपका एक्टिवेट होगा, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद में उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में आपका जो बी सेल होता है ये एंटीजन को MHC क्लास 2 के साथ में प्रेजेंट करता है। मतलब आपका जो बी सेल है ये MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल को भी एक्सप्रेस कर सकता है, बराबर। तो सबसे लास्ट में हम यहां पे लिखेंगे ये आपका MHC क्लास 2 रिसेप्टर जो आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो बी सेल भी अगर आपके MHC क्लास 2 को प्रेजेंट कर सकता है तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो सबसे पहले बी सेल आपके एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद में इसको ये प्रोसेस करेगा और MHC क्लास 2 के साथ में प्रेजेंट करेगा। MHC क्लास 2 के साथ प्रेजेंट करने के बाद इसको हेल्प करने के लिए आता है आपका TH सेल। इन प्रेजेंस ऑफ TH सेल आपका जो बी सेल है इसका एक्टिवेशन होगा, मतलब ये एंटर करेगा G02 G1। ठीक है, तो G02 G1 G1 to S S2 G2 एंड G2 to M। फाइनली अपन क्या बोलेंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन होने के बाद प्रोलिफरेशन, और प्रोलिफरेशन होने के बाद में आपका फाइनली डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते, सेल जो है इसको दो टाइप के सेल में कन्वर्ट कर देते। एक होता है आपका मेमोरी सेल जो G0 फेज में एंटर करेगा और फ्यूचर के काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद में इफेक्टर सेल। तो दूसरा सेल कौन सा है आपका, इफेक्टर सेल। और इफेक्टर सेल जो है इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा सेल, जिसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स
इसका अमाउंट अपन ने बढ़ा दिया, तो ये सेल जो है ये अब आपका एंटीबॉडी को सिक्रेट करना स्टार्ट करेगा, और जो भी एंटीजन है उसको ये एंटीबॉडी जाके बाइंड करेगी और उसको रिमूव करेगी। ठीक है, तो इन दिस वे जो बी सेल है इसका एक्टिवेशन होता है, उसके बाद में उसका प्रोलिफरेशन होता है, और प्रोलिफरेशन होने के बाद में उसका डिफ्रेंसिएशन होता है दो सेल में। एक होता है आपका इफेक्टर सेल, तो दूसरा होता है आपका मेमोरी सेल। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास टी सेल। बी सेल जो है इसका मैचुरेशन कहाँ पे हुआ था? बोन मैरो में। ठीक है, बट टी सेल जो है इसका मैचुरेशन थाइमस में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका प्रोजेनेटर टी सेल रहेगा इसका जनरेशन करेंगे किससे? आपके हिमेटोपोइटिक स्टीम सेल से। तो हिमेटोपोइटिक स्टीम सेल जो है ये आपका प्रोजेनेटर टी सेल में कन्वर्ट होगा। तो प्रोजेनेटर टी सेल में कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है ये? तो ये प्रोसेस चलती है आपकी कहाँ पे? बोन मैरो में। तो बोन मैरो में इसका जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो जनरेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में, इन हिमेटोपोइसिस। प्रोजेनेटर टी सेल जनरेट होने के बाद में फिर उसको अपन कहाँ पे भेजते? थाइमस के पास में। ठीक है, तो अपन उसको भेज देंगे कहाँ पे? आपके थाइमस के पास। और थाइमस के पास में भेजने के बाद में उसका मैचुरेशन होगा। ठीक है, और मैचुरेशन अगर होता है तो हमारे पास में थाइमस में मैच्योर टी सेल बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि यहाँ तक? तो जनरेशन कहाँ पे हो रहा है? बोन मैरो में। और मैचुरेशन कहाँ पे हो रहा है? आपका थाइमस में। तो क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है कि टी सेल जो है इसका डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन कहाँ पे होता है? तो आपको मैचुरेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा है तो मैचुरेशन कहाँ पे होगा? थाइमस में। ठीक है, और जनरेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। यहाँ तक समझ में आया क्या? तो ये 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है किसके ऊपर? मैचुरेशन के ऊपर। तो मैचुरेशन पूछा है आपको तो आपको थाइमस लिखना है। बट अगर आपको पूछा कि टी सेल जो है इसका जनरेशन कहाँ पे होता है, तो उसका आंसर थाइमस नहीं रहेगा, उसका आंसर रहेगा आपका बोन मैरो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टी सेल जो है ये रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को। बट जैसे बी सेल जो है ये एंटीजन को फ्री फॉर्म में रिकॉग्नाइज करता था, मतलब जैसे है वैसे उसको रिकॉग्नाइज करता था। बट टी सेल जो है ये सिर्फ एंटीजन एमएससी क्लास 1 और 2 ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको ही रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो टी सेल जो रहेगा ये कभी भी फ्री एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये आपके एंटीजन एमएससी क्लास 1 और 2 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ही रिकॉग्नाइज करेगा।
ठीक है कि यहाँ तक? उसके बाद में नेक्स्ट टी सेल जो है इसके अलग अलग टाइप्स है। तो टी सेल को हम अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका टीएच सेल, दूसरा होता है आपका टीसी सेल, और तीसरा होता है आपका टीएस सेल। टीएस का मतलब होता है सप्रेसर। टीएच सेल जो है ये आपके इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन दो क्लासेस में इसको अपन क्लासिफाई करते हैं, एक TH1 और TH2। तो स्पेसिफिक एंटीजन के प्रेजेंस में जो टी हेल्पर सेल है आपका, ये TH1 या फिर TH2 में डिफ्रेंशिएट हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास में टी सेल्स जो है इसके 3 टाइप है, TH, TC एंड TS। अब ये सेल में डिफरेंस क्या है तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास अपन TH सेल की बात करेंगे। TH सेल जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है आपका टी सेल रिसेप्टर। टी सेल रिसेप्टर जो है इसके साथ होता है आपका CD3। इसके ऊपर आपके पास CD2 प्रेजेंट होता है। उसके बाद CD4। ठीक है, CD45, CD28। अब देखो कि ये जो आपका TH सेल है इसके ऊपर CD4 है, इसलिए अपन इसको टी हेल्पर सेल बोल रहे हैं। तो जो TH सेल होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज CD4 पॉजिटिव सेल। ठीक है, दूसरा आपके पास में है TC सेल, जिसको CD8 पॉजिटिव बोला जाता है। इसके ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, CD45 मिलेगा, CD2 मिलेगा, बट इसके ऊपर CD4 नहीं होता है, इसके ऊपर होता है CD8। ये आपका टी सेल रिसेप्टर, और टी सेल रिसेप्टर के साथ में CD3। ठीक है यहां तक? तो TH सेल जो है इसके ऊपर CD8 प्रेजेंट होता है, इसलिए आप इसको बोलते हो CD8 पॉजिटिव सेल। ठीक है यहां तक? उसके बाद में नेक्स्ट
TH सेल इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन, ये आपका सबसे पहले एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद में सेल साइकिल स्टार्ट होगी तो प्रोलिफरेशन होगा, और प्रोलिफरेशन अगर होता है तो फाइनली इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंटीजन जो है इसको कोई ना कोई आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रिकॉग्नाइज करता है, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है ये आपके अलग अलग टाइप के हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसमें अपन ने एक बी सेल पढ़ा है, तो बी सेल आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है। उसके बाद में मैक्रोफेजेस आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास न्यूट्रोफाइल, ये एक आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है। इओसिनोफाइल, ये भी आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है। और सबसे लास्ट में डेंड्राइटिक सेल, ये भी आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। तो इसमें से कोई भी सेल क्या करता है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, प्रोसेस करता है, और फाइनली आपके एंटीजन को प्रेजेंट करता है अलॉन्ग विद द MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल। तो ये आपका MSC क्लास 2 अगर है तो इसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन, तो आपका टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, तो ये टी सेल रिसेप्टर इसको रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद आपके MSC क्लास 2 को चेक करता है आपका CD4। उसके बाद जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है ये प्रोवाइड करता है आपका B7 प्रोटीन को या लिगैंड को, जिसमें अपने B7 1 और 2 पढ़ा था, किसके ऊपर, आपके बी सेल के ऊपर। तो B7 जो है ये आपका B7 को रिकॉग्नाइज करता है आपका CD28 ऑफ TH सेल। तो CD28 जो रहेगा आपके TH सेल का, ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद में फिर आपका एक्टिवेशन होगा किसका, आपके TH सेल का। तो एक्टिवेशन अगर होता है तो यहाँ पे आपका G02 G1 में सेल एंटर करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, और उसके बाद में डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएशन अगर होता है आपके सेल का तो TH सेल आपके 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। एक तो ये TH1 में खुद को डिफरेंशिएट करेगा, या फिर TH2 में खुद को डिफरेंशिएट करेगा। और TH1 एंड TH2 ये दोनों भी आपके मेमोरी सेल्स और इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करते TH1 की, तो TH1 इन्फ्लामेटरी एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होता है। अब देखो TH1 एंड TH2 इसको किसके बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई किया है, तो TH1 एंड TH2 को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइटोकाइन प्रोड्यूस बाय पर्टिकुलर सेल। जो TH है ये अगर कुछ ऐसे साइटोकाइंस को प्रोड्यूस कर रहा है जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए इन्वॉल्व है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेस के लिए इन्वॉल्व है,
तो अपन उसको बोलेंगे वो TH1 है। अगर TH2 की बात करते अपन, तो TH2 ऐसे साइटोकाइंस का प्रोडक्शन करता है जो किसको एक्टिवेट करते हैं, आपके ह्यूमरल इम्यूनिटी को। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब होता है जिस इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन, उसको बोला जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है क्या? तो आपका जो TH1 है इट इन्वॉल्व इन दी ह्यूमरल इम्यूनिटी। चलो यहां तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? अभी यहां तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? तो सबसे लास्ट में आपका TC सेल, और TC सेल जो है इसको अपन बोलते हैं CD8 पॉजिटिव, जो रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन MSC क्लास 1 कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स को अगर ये रिकॉग्नाइज करता है तो फाइनली ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा किसमें, आपके साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट में। साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट जो है ये आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये हम एक्टिवेट करते अगेंस्ट कैंसर सेल एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो वायरस के अगेंस्ट में या कैंसर सेल के अगेंस्ट में हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ऑन करते हैं, जिसमें आपका TC सेल जो है इसका एक्टिवेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, और उसके बाद में डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन में आपका कौन सा सेल बनेगा, साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट जो आपका इफेक्टर सेल है। ठीक है क्या यहाँ तक? तो बाकी का जो है